नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष, आपके लिए राजनीतिक गलियारे से एक खास खबर लेकर आया हूं। पहले भी हम खबर दे चुके हैं कि बिहार में कोई खिचड़ी पका रहा है तो कोई खीर पका रहा है, कोई तरकारी बना रहा है और उपेंद्र कुशवाहा और शरद यादव के बीच कुछ पक रहा है। उस खबर के बाद एक नई खबर आज लेकर आपके सामने हम हाजिर हुए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले बिहार की राजनीति में कई बड़े भूचाल आने वाले हैं। जैसा कि सिटी पोस्ट लाइव पहले ही अंदेशा जता चुका है कि शरद यादव के साथ मिलकर उपेंद्र कुशवाहा खीर पका रहे हैं। सूत्रों के अनुसार इस खीर को पकाने में कांग्रेस भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सूत्रों के अनुसार जो खबर आ रही है, कांग्रेस बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ाने के लिए उम्मीदवारों के चयन में जुटी हुई है। खबर है कि सोनिया गांधी ने लोकसभा चुनाव में बिहार के लिए मजबूत उम्मीदवार के जुगाड़ की जिम्मेवारी शरद यादव को सौंप दी है। शरद यादव एनडीए और दूसरे दलों के जो नाराज नेता हैं, सांसद हैं, उनको कांग्रेस के टिकट पर लड़ाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। यानी शरद यादव बिहार कांग्रेस की कमान संभाले हुए हैं। ऑफ द रिकॉर्ड कांग्रेस इस काम को शरद यादव की मदद से निपटा रही है। शरद यादव एनडीए से नाराज सांसदों और वैसे नेताओं को कांग्रेस में जुड़ने में लगे हैं जो नाराज हैं, जिनको टिकट नहीं मिलने वाला है। इस बार शरद यादव केवल मधेपुरा चुनाव तक अपने को सीमित नहीं रखना चाहते हैं, बल्कि बिहार की राजनीति में अहम भूमिका निभाना चाहते हैं। उन्हें यह मौका कांग्रेस दे चुकी है, यानी कैप्टन बना चुकी है। ऑफ द रिकॉर्ड महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जब बातचीत शुरू होगी तो अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए मजबूत उम्मीदवारों का नाम भी चाहिए, लिस्ट देना पड़ेगा। शरद यादव कांग्रेस के लिए उसी रणनीति में जुटे हुए हैं, मजबूत उम्मीदवारों की तलाश में जुटे हुए हैं, ताकि जब महागठबंधन में सीटों को लेकर बातचीत हो तो बता सकें कि भाई मेरे पास इतने मजबूत कैंडिडेट हैं। शरद यादव एक राष्ट्रीय नेता हैं, उनकी पहुंच कई क्षेत्रीय दलों तक है। पूर्ण बहुमत बीजेपी को अगर नहीं मिलती है तो वैसे में शरद यादव महागठबंधन के पक्ष में क्षेत्रीय दलों को लाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं, यानी एक बड़ी बिसात बिछा सकते हैं। यही वजह है कि शुरू से 36 का रिश्ता होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी और शरद यादव दोनों ही अपनी पुरानी अदावत भूलकर एक नए राजनीतिक समीकरण बनाने में जुटे हैं। शरद यादव की पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल के दो नेता उदय नारायण चौधरी और अर्जुन राय का लोकसभा चुनाव लड़ना तय है। शरद यादव खुद भी लड़ेंगे। 3 सीटें तो महागठबंधन में ऐसे मिलती नहीं, लेकिन कांग्रेस के साथ मिलने से ये संभावना बढ़ गई है। इसलिए अपने लिए 3 सीटें लेना मुझे लगता है कि अब आसान हो गया है और कांग्रेस का समर्थन है। शरद यादव की कोशिश है कि बीजेपी के जो सांसद हैं, जो नाराज चल रहे हैं, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा को सब जानते हैं, कीर्ति आजाद के बारे में सबको पता है, दोनों को बीजेपी से टिकट मिलने वाला नहीं है। ये दोनों कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। शरद यादव के लगातार संपर्क में हैं और जो एलजेपी है सबसे ज़्यादा निशाने पर वही है। एलजेपी के जो सांसद हैं, बीणा मुंगेर से सांसद है, उनको टिकट मिलना नहीं है, वो भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। रामा सिंह वैशाली से सांसद हैं एलजेपी के, उनसे भी पासवान नाराज चल रहे हैं, वो भी कांग्रेस से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हुए हैं। उसी तरह से नवल यादव पहले पुराने कांग्रेसी रहे हैं, अभी जेडीयू से जुड़े हुए हैं, लेकिन जेडीयू से तो उनको टिकट मिलना नहीं है, इसलिए वो कांग्रेस के टिकट पर नवादा से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि नवादा में उनके राह की सबसे बड़ा रोड़े थे राजवल्लभ यादव। राजवल्लभ यादव बलात्कार के आरोप में जेल में बंद हैं, तो उनका कोई अब कंपटीटर नहीं है। इसलिए माना जा रहा है कि शरद यादव के लगातार संपर्क में बने हुए हैं और कांग्रेस के वो भी एक उम्मीदवार हो सकते हैं। तो कई ऐसे नेता हैं जो एनडीए से नाराज हैं, जिनके लिए एनडीए में सीट पाने की कोई जुगाड़ नहीं है या चांस नहीं है, वो कांग्रेस के संपर्क में हैं और शरद यादव उन नेताओं को कांग्रेस से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो शरद यादव किस हद तक सफल होते हैं कांग्रेस को आगे ले जाने में, और अगर उनके पास मजबूत उम्मीदवारों की एक अच्छी खासी लिस्ट सूची तैयार हो जाती है तो महागठबंधन में सीटों को लेकर के दबाव बनाने में उनको सहूलियत भी होगी, कांग्रेस को भी सहूलियत होगी। और मुझे लगता है कि इस बार का जो चुनाव है काफ़ी रोचक होगा, क्योंकि पहले ही हम बता चुके हैं कि उपेंद्र कुशवाहा भी शरद यादव के साथ हाथ मिला सकते हैं। यानी एक नया मोर्चा खड़ा होने वाला है और इस मोर्चे की क्या भूमिका होगी ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि महागठबंधन में भी सीटों को लेकर रार मच गई है। वामपंथी पार्टियां भी 15 से ज़्यादा सीटें मांग रही हैं, 8 वामपंथी दल हैं, सब अपने अपने लिए 2-2 सीटें मांग रहे हैं।
तो कांग्रेस और आरजेडी और महागठबंधन के लिए भी सीटों का बंटवारा करना बहुत आसान काम नहीं है। और जिस तरह से शरद यादव को आगे करके कांग्रेस आरजेडी पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रही है, मुझे लगता है कि जिस तरह से एनडीए में घमासान चल रहा है सीटों के बंटवारे को लेकर, उसी तरह का घमासान आपको महागठबंधन में भी आगे देखने को मिल सकता है। आपको हमारी ये खबर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, तभी आपको सिटी पोस्ट की ताज़ा तरीन खबरें मिलेंगी। नमस्कार।